कोरोना के बहाने आया हो या यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी आ गई हो तो और रेट बढ़ेंगे, उसके बहाने कोई भी रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ओवर वैल्यू टॉप हैवी मार्केट था इसलिए उसने अपना करेक्शन एक ले लिया। ठीक है, अनुराग जी मुझे ये बताइए सर कि ऐसी कौन सी बात है जो नहीं पता है मार्केट में सबको। अमेरिका में भी सबको पता है कि रिसेशन भी आएगा, सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि फेड ने खुद ही बोल दिया कि मैं रेट बढ़ाता ही रहूँगा। फेड कह रहा है कि अब रेट कितनी बार बढ़ेगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीक रेट कितने दिन तक चलेगा, है ना। ये सारी बातें मालूम है। तो क्या केवल वो जो स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया जीडीपी उसकी वजह से बहुत दुखी हो गए आप लोग, बेचाबाची कर दी, या और कोई रीज़न है? या तो नीरज जी, एक तो आपको पैनल मेंबर्स को सबको नमस्कार। और आपका कार्यक्रम में एक चर्चा बड़ी काम की होती है, आम बहसा बहसी से अलग। सो ये इसके लिए खास कॉम्प्लीमेंट्स आपको। प्लस आई थिंक सुनील सर अमंग्स दी वेरियस म्यूचुअल फंड जो कि नेचुरली बुलिश होते हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ वॉइस ऑफ रीजन एंड कॉशन, राइट। सो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू सुनील सर। नीरज जी देखिए, ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। यूएस का कॉन्टेक्स्ट तो देखिए वो प्राइस्ड इन भी है कुछ हद तक, राइट। अभी व्हाट इज नॉट प्राइस्ड इन इज कि डीप रिसेशन होता है तो वो प्राइस्ड इन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नेचुरल रिसेशन तो प्राइस्ड इन है। इंडियन मार्केट्स पर अगर आए नीरज तो देखिए, अब इसको मैं आपको 2020 से पिछले 3 साल के रिटर्न्स बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली मैं हाई लेवल नंबर्स देख रहा था। निफ्टी आपका 55% ऊपर है। जैन 2020 विच इज प्री कोविड, तब तक कोविड का कोई चल नहीं थी। तो 55% हमने 3 साल में गेन किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 72% गेन किया है, और निफ्टी आईटी 84% गेन किया है, इवन डिस्पाइट करेक्शन, राइट, अभी की बात है। और ऑटो 58% गेन कर गया। देखिए ये सब तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप 50 से 70% गेन करेंगे 3 साल के अंदर, और नीरज जी डिस्पाइट ऑल द बुलिश नंबर्स, आपका जीडीपी इंडिया में हमारा जो था लेवल, उससे सिर्फ 7.5% ऊपर है हम लोग 3 साल बाद, राइट। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। अब इकोनॉमी अगर 7.5% ही ग्रो की है 3 साल में, मार्केट 70% ग्रो किया है, तो जिसको कहते हैं ना कि वी आर प्राइस टू परफेक्शन। तो when you are priced to perfection, you are just one bad news away from a disaster। और वो बैड न्यूज हल्की भी अगर इंडिकेशन आए तो आई थिंक उस पर मार्केट घबरा जाता है, देन पीपल वांट टू कम आउट फास्टर देन द अदर्स, राइट, बिकॉज अगेन एग्जिट के टाइम्स पे डोर्स नैरो होते हैं। तो एक तो ये रीजन हमेशा है, और इंडियन मार्केट्स के लिए अभी थोड़ा टाइम ये रीजन बना रहेगा। देखिए नेचुरल सी बात है, अगर मैं इतने गेंस पर बैठा हूं तो आई वांट टू बी द फर्स्ट टू मूव आउट, राइट। पहला रीजन ये है। बाकी सुनील सर ने 2 अच्छे रीजन बताए। देखिए ईयर एंड है तो एटलीस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज बोनस जो मिलता है वो बुक्ड प्रॉफिट पर मिलता है, वो अनबुक्ड प्रॉफिट पर नहीं मिलता है। तो लॉस हार्वेस्टिंग भी होती है और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। और डिस्पाइट आपका क्वेश्चन जायज था कि लैपटॉप तो ले जाते हैं, आई थिंक दिस ये टीम काम करेगी, इज अ वेरी इंडियन माइंडसेट। बट अगर मिलियंस खरीदने के लिए बटन दबाना है तो वो तो फिर आप ही को दबाना पड़ेगा। एंड देन कल का एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए टेस्ला को गिरने में एक दिन में 10% गिर गया स्टॉक, एग्जैक्टली। तो नोबडी वांट्स के वो छुट्टियां मना रहे हो क्रिसमस की और वो फोन पे एकदम पोर्टफोलियो 20% गिर जाए, राइट। तो वो थोड़ा वो भी जायज है, राइट। तो ये कुल मिला के ये सब आई थिंक 3-4 सिनेरियोज है नीरज जी, जिससे मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट ये सिटिंग ऑन अ पॉइंट विच इज थोड़ा प्रिकैरियस।